तो फ्रेंड्स आज हम बात करते हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस से वैकेंसीज के लिए जहां पर लेक्चरर रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशंस रहेंगी, परमानेंट पोजीशंस हैं। यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स तो रहेंगे, साथ ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी तक हमें जो सैलरी प्रोवाइड होती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो लेवल 10th के अकॉर्डिंग मोस्टली हमें प्रोवाइड होती है। बट इस नोटिफिकेशन में मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि यहाँ जो सैलरी आपको मिलेगी वो लेवल 15th के अकॉर्डिंग मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही। और यहाँ जो आपका पे स्केल रहेगा वो स्टेट के अकॉर्डिंग रहेगा। स्टेट पे स्केल यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। तो परमानेंट वैकेंसीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स रहेंगे। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में आपको क्लियर हो जाने वाली है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इसके लिंक्स एक्टिव हो चुके हैं। Before going to start, here I welcome you all on my channel Raplanish Education. My name is Tamanna. रेगुलरली अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम पेज और इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज पर मैं अपने पॉडकास्ट क्लिप्स भी अपलोड करती हूँ, वो भी आप चेक कर सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही में अगर पुरानी वीडियोस चेक करने हैं तो आप प्लेलिस्ट को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो यहाँ पर जान लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है, अदर डिटेल्स भी। तो सबसे फर्स्ट वैकेंसी मैं आपको बता रही हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर इन इंग्लिश के लिए वैकेंसी है लेवल 15 के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देखिए यहाँ पर 18 वैकेंसीज है इंग्लिश के लिए, जो कि अलग से कैटेगराइज भी की हुई है। कैटेगरी वाइज लाइक अनरिजर्व के लिए, केजे के लिए तो अलग कैटेगरी वाइज भी डिवाइड की हुई है। बट रिजर्वेशन का फायदा उसी पर्टिकुलर स्टेट के कैंडिडेट्स को मिलेगा। अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अनरिजर्व में ही कैटेगराइज किए जाएंगे। नेक्स्ट रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पर खांसी के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर टोटल पोजीशंस 9 रहेगी। पॉलिटिकल साइंस में 9 वैकेंसी है। एजुकेशन में रहेगी 9 वैकेंसी, 11 में रहेगी यहाँ पर 10 वैकेंसी। इसके बाद रहेगा हिस्ट्री के लिए वैकेंसी। हिस्ट्री में देखिए 19 पोजीशंस है। बहुत से कैंडिडेट्स मांगते हैं, बहुत मैंने कमेंट्स भी देखे कि हिस्ट्री के लिए आप वैकेंसीज बताएं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। इकोनॉमिक्स में रहेंगी वैकेंसीज 10। यहाँ पर नेक्स्ट सब्जेक्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर फिलोसफी के लिए 7 वैकेंसीज हैं। ज्योग्राफी के लिए 6 वैकेंसी रहेगी। सोशियोलॉजी के लिए यहाँ पर रहेगी 4। फिजिक्स के लिए रहेगी 2, बॉटनी 3, जूलॉजी 4। नेक्स्ट रहेगा कॉमर्स के लिए 6 वैकेंसी है। मैथमेटिक्स के लिए 1 रहेगी और केमिस्ट्री के लिए रहेगी 2 वैकेंसीज। तो यहाँ पर टोटल सब्जेक्ट्स हैं 16 जिसमें वैकेंसीज रिलीज होकर आई है। रिक्रूटमेंट यहाँ रिलीज हुई है मेघालय एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड से। 23 जनवरी को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट रिलीज हुई थे। लिंक्स इसके एक्टिव हो चुके हैं फ्रॉम 27 जनवरी से। और इसके लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए 27 फरवरी तक। आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई करिएगा, राइट। इसके बाद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ बात कर लेंगे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा और अदर डिटेल्स भी। एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो है वो यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही है 2018 की, जो आपको मास्टर्स डिग्री में बोलता है कि 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। साथ ही में नेट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस की नीड यहाँ पर नहीं है। फ्रेशर्स भी इस पर अप्लाई कर पाएंगे। बस आपके पास या तो नेट होना चाहिए या फिर पीएचडी होनी चाहिए। पर यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ये आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, वो भी मैं बता दूंगी। पर पहले यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। तो 32 इयर्स मैक्सिमम एज है। बट यहाँ पर अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट्स है तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फी के रिगार्डिंग। तो 460 रुपीज फी रहेगी। और यहाँ पर अगर एससी एसटी है यहाँ पर और परमानेंट रेजिडेंट है मेघालय के, तो उनके लिए यहाँ पर हाफ रेट रहेगा ये जो फी का। इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करनी है किसी भी डेबिट कार्ड से, जो है यूपीआई से या फिर क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस में बताया है कि आपको क्लोजिंग डेट से पहले अप्लाई करना है। इंटरव्यू के लिए जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपको खुद बियर करने होंगे, रिइंबर्स नहीं किए जाएंगे। मेथड ऑफ सिलेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर हम आ जाते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ जो कैंडिडेट्स रहेगा वो एपीआई स्कोर्स के बेसिस पर रहेगा, एकेडमिक स्कोर्स के बेसिस पर ही रहेगा। और एपीआई स्कोर्स आपको पता है ये 100 मार्क्स के रहते हैं, जिसमें ग्रेजुएशन, आपकी पीजी, आपकी एमफिल, आपकी पीएचडी, सभी के मार्क्स आप जैसे यहाँ पर दे पा रहे हैं ना, ये टेबल होता है पूरा। ये टेबल के यहाँ पे आपको देखिए ये मार्क्स है। इसमें आपके यहाँ पर मिनिमम स्कोर मैक्सिमम स्कोर कुछ भी मेंशन नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कट ऑफ बताया कि 55 मार्क्स आपके होने चाहिए, कम से कम 60 मार्क्स होने चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं मेंशन है। बट आप यहाँ पर अज्यूम करके चल सकते हैं कि कम से कम 55 या 60 तो होने ही चाहिए, तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। ये जनरली इतना तो आपको होता ही है एपीआई स्कोर। अगर आप इससे यहाँ पर ज्यादा होंगे, आपके 60 से ज्यादा होंगे, तो ज्यादा चांसेस हैं आपके यहाँ पर सिलेक्शन के। इसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल तभी आएगी अब अगर आप एपीआई स्कोर्स के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं तो, ठीक है। तो इंटरव्यू के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर क्लियर हो जाता है। पर्सनल इंटरव्यू में यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए, और किस रेशो के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर मेंशन है 1:2.5। अब या तो ये हो सकता है कि डॉट बाय मिस्टेक लग गई हो, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर ये चीज क्लियर नहीं हुआ 1:2.5 क्या मेंशन किया हो, या फिर 1:25 हो सकता है, ठीक है। तो इसको अगर आपको क्लियर करना है तो इनके पास मेल कर सकते हैं कि किस रेशो में यहाँ पर कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। सो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गया। जब आपको पीआई के लिए बुलाया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो आपको सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स
लेकर जाने हैं। जिस भी चीज़ के लिए आप क्लेम करते हैं, जब आप अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँ, इवन चाहे आप हार्ड कॉपीज़ भी जब भेजते हैं, तब वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अटैच करके भेजने होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँगे, क्योंकि हार्ड कॉपीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पर अभी मेंशन नहीं किया हुआ, तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँगे, तब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो मैंने इस नोटिफ़िकेशन से मोस्टली सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर करके बता दी है। अब चलते हैं इनके पोर्टल पर, ताकि हमें अदर डिटेल्स क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, कोई और मोड को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी और मोड से अप्लाई करते हैं, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 27th ऑफ फ़रवरी लास्ट डेट है इसमें अप्लाई करने की। तो अब चलते हैं इनके पोर्टल पोर्टल है meghalaya education.gov.in। पेज को स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट विजिबल होगी। तो फर्स्ट लिंक आपको ये जो विजिबल हो रहा है, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, यहाँ से आप क्या करेंगे, चेकआउट कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे यहाँ से। आई होप चीज़ क्लियर हो गई है। मैं ट्राई करती हूँ गाइज आपको रेगुलरली सभी चीज़ों की अपडेट्स प्रोवाइड करने की, और आई होप आप सबको पसंद भी आती है, क्लियर भी होती है। तो लाइक ज़रूर किया करें वीडियोस, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आने वाली है इसी सैटरडे को, प्लस नेक्स्ट सैटरडे को न्यू पॉडकास्ट भी आने वाले हैं। तो मैं डिफरेंट करियर से रिलेटेड पॉडकास्ट भी अपलोड करती हूँ, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही में अपना सजेशन भी दे सकते हैं कि किस चीज़ पर आपको वैकेंसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस चीज़ पर आपको पॉडकास्ट चाहिए। हो सकता है वो करियर रिलेटेड जो पॉडकास्ट है वो आपके लिए नहीं, आपके सिबलिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट हो, आपके फ्रेंड्स के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो हो सकता है आप किसी के यहाँ पर मदद कर सकें। तो वो ज़रूर आप चेकआउट कर सकते हैं और फर्दर अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। पहले मैंने हायर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ पॉडकास्ट अपलोड किए थे, स्पेशली जो हमारा हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो इंटरव्यू में क्या-क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी एक अपलोड हुआ है पॉडकास्ट। और एक है आपके पास, जब हमारा हमारा असिस्टेंट प्रोफेसरशिप हम कैसे गेन कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग भी हम लोगों ने बात की थी। तो 2 क्लिप्स वहाँ पर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया है कि अगर आपको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आना है, एकेडमिक्स में आना है, तो पीएचडी क्यों मैंडेटरी है, पीएचडी क्यों आपको करनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप पीएचडी के बिना यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, बट अगर आगे आपको जाना होगा तो आपको पीएचडी यहाँ पर ज़रूर चाहिए होगी। तो उसके रिगार्डिंग भी हम लोगों ने बात की है। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिए जाएँगे, वो भी आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, और आई होप आप सबको पसंद भी आएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन करें, इंस्टाग्राम पेज भी जॉइन कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।